अब हमने मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन को जाना, जहाँ पे हमने देखा कि मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो कैसा हो सकता है, प्योर हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। प्योर फॉर्म में जो है एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं, और इम्प्योर फॉर्म में मिक्सचर्स जो हैं वो होमोजीनियस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो उसमें ट्रू सॉल्यूशंस आते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें आते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब ऐसे डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को अगर हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है तो हमें कुछ सेपरेशन टेक्निक्स जाननी होंगी। और सेपरेशन टेक्निक्स कैसे पता चलती है, क्योंकि हमने जो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी को जाना, उनकी प्रॉपर्टी को समझा कि क्या उनके पार्टिकल का साइज़ होता है, कैसा नेचर होता है, सो दैट उसके बेसिस पे हम ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकें कि हम उन पार्टिकल्स को सेपरेट करके प्योर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकें। तो जो है हमारे पास डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक है। इसी में जो हमारे पास फर्स्ट है जो कि है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि हमने आयरन सल्फाइड, आयरन और सल्फर का जब मिक्सचर बनाया था तो मैग्नेट की हेल्प से हम आयरन के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड है फिल्ट्रेशन। तो जब पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा फिल्टर पेपर से, तो व्हेन वी विल ट्राई टू फिल्टर देम सो वी कैन गेट filtrate, and also there will be some residue remain on the filter paper. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस को हम सेपरेट करते हैं इन अ लिक्विड। ठीक है, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, इसमें क्या करते हैं, अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट होता है उसको सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा हम आगे फर्दर देखेंगे। फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी सेम है, लिक्विड फ्रॉम ईच अदर या सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे दो लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, यहाँ पे भी मिक्सचर हो सकता है और मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। और क्या है नेक्स्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अ कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर विथ अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जब हमारे पास मिक्सचर होता है तो उन मिक्सचर्स में हम कुछ ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं कि अगर उसमें से एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में है तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, और उस सॉल्वेंट को सेपरेट करके फिर फर्दर कोई टेक्निक यूज़ करके उसको सब्सटेंस को हम प्योर फॉर्म में रिकवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है सेपरेशन ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक फ्रॉम लिक्विड। सपोज एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें ब्लू इंक मिक्स है, तो यहाँ पे अगर वो वाटर में मिक्स है तो हमारे पास, हमें पता है कि वाटर में इवापोरेशन की टेंडेंसी है। अगर हम उस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख देंगे, ड्राई कर देंगे, तो जो वाटर कंटेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा, और जो इंक है जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो लेफ्ट रहे, वो पीछे बच जाएगी, और दैट कैन बी कलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो मक्खन है, जो लस्सी है, उसमें से अगर हमने मक्खन निकालना है, बटर को उससे सेपरेट किया जाता है, तो चर्निंग की प्रोसेस करी जाती है, तो चर्निंग से बटर जो है सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली जो क्रीम है वो भी मिल्क से सेपरेट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ चर्निंग। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके थ्रू हम जो ऐसे पार्टिकल्स हैं ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में सेपरेट होकर ये जो फ्लोट करने लगते हैं, तो इनको उसमें से सेपरेट कर लिया जाता है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ऐसे लिक्विड है, अगर मैं बात करूँ वाटर, और दूसरा हमारे पास है ऑयल। तो कभी अगर आपने ऑयल को वाटर में मिक्स किया होगा तो देखा होगा कि ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगता है। इट मीन्स कि ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है। तो जो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं, मिक्स होकर सोल्यूशन नहीं बनाते, तो ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये कैसे लिक्विड होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। अब होता क्या है, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करते हैं दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब जैसे आप यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये अलग किया गया है इसमें से, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे जो मेथड है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे केरोसिन और वाटर का जो है मिक्सचर है, इसको इस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एंड कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड या नैप्थलीन या एंथ्रासिन। अब ये जो सब्सटेंस है कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन और एंथ्रासिन, ये सबलाइम सब्सटेंस है। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू लिक्विड स्टेट। मीन्स डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, कोई भी इसमें लिक्विड फेज अटेन नहीं होती है। तो अगर ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर हो तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक आप सेटअप देखिए,
इस सेटअप में इस चाइना डिश के अंदर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट है और नीचे से इसे बर्नर की हेल्प से हीट दी जा रही है। ठीक है, तो हीट देने पे क्या होगा, जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये सप्लाइम नेचर का है, तो ये डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगा, इस इन्वर्टेड कोनिकल फ्लास्क के वॉल्स के साथ ये स्टिक हो जाएगा। इस फ्लास्क के ऊपर की ये जो ट्यूब है इसको हमने कॉटन प्लग की हेल्प से क्लोज कर दिया, सो दैट कि ये यहाँ से बाहर ना हो सके। ठीक है, अब क्या होगा, हम धीरे धीरे हीट देते रहेंगे तो ये जो है सब्लाइम होके इस वॉल के साथ कलेक्ट हो जाएगा और जो सॉलिड सॉल्ट है जो कि नॉन सब्लाइम नेचर का है वो यहाँ चाइना डिश में नीचे प्रेजेंट रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वॉल के साथ स्टिक हो गया है आफ्टर सम टाइम ये अगेन सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम डीसब्लिमेशन कहते हैं, और इसको यहाँ की वॉल से सेपरेट करके इसे यहाँ से हम अलग कर सकते हैं। Now, application of centrifugation. It is used in diagnostic laboratories for blood or urine test, used in dairies and home to separate butter from cream, used in washing machine to squeeze out water from wet clothes, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो मेथड यूज़ करिए उसके क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। In the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom in the surface on the furnace। तो जो भी बड़े बड़े वहाँ पे जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन को, वहाँ पे इस आयरन का जो मिक्सचर होता है उसमें जब कोई इम्प्योरिटी होती है तो इम्प्योरिटी को कोई प्रॉपर केमिकल डालने के बाद उसमें वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो उस केमिकल में जब वो डिज़ोल्व हो जाती है तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है और नीचे बॉटम पे आयरन रहता है, तो जिसके बाद उसकी हेल्प से उसे सेपरेट कर लिया जाता है और आयरन जो है वो नीचे बॉटम में कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ इंक बाय क्रोमेटोग्राफी। अब इंक क्या होते हैं, इंक में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, तो इन पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प ले सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक होती है, क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट पिगमेंट्स या कलर पिगमेंट्स रहते हैं तो उनका एक जो मिक्सचर होता है, जिस तरीके से आप सेटअप देख सकते हैं, एक बीकर है और बीकर में एक पेपर को हैंग किया हुआ है, तो इस पेपर के नीचे जो है बॉटम पे एक सॉल्वेंट है जो कि इस केस में वाटर है। अब ये जो पेपर होता है, इन पेपर में होते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज, जहाँ पे कैपिलरी एक्शन वर्क करता है, जिसके थ्रू ये जो सॉल्वेंट है इन कैपिलरीज के थ्रू पेपर से रन करता है। और जहाँ पे हमने इंक स्पॉट रखा होता है, हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं उसका एक स्पॉट जो है इस पेपर के बॉटम के सेंटर पे पॉइंट कर देते हैं। तो जब ये वाटर रन करता है तो साथ ही साथ ये जो स्पॉट है, स्पॉट भी रन होता है। अब स्पॉट में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं तो वो भी साथ में रन करने लगते हैं। जिस पिगमेंट की एफिनिटी वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा देर तक रन करता है, सबसे ज़्यादा ऊपर तक रन करता है। जिसकी एफिनिटी कम होती है वो जल्दी ही नीचे सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट पिगमेंट के मिक्सचर को क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है, टू सेपरेट कलर्स इन डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। जो इमिसिबल लिक्विड है उनके सेपरेशन के लिए तो हमने जो मेथड यूज़ करी थी दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। अब यहाँ पे जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम करते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब हमारे पास जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमने सिंपल बॉईल करते हैं। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा डेफिनेटली वो पहले बॉईल हो जाएगा। तो जब वो पहले बॉईल होगा तो उसके वेपर्स पहले बनेंगे और उसके वेपर्स को एक कंडेंसर में से पास करके उन वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विफाइड करके अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मेथड देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे सपोज जो मिसिबल लिक्विड है उसमें है मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर। ठीक है, अब एसीटोन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जब हीट दी जाती है तो जो एसीटोन है वो पहले बॉयल हो जाता है, उसके वेपर्स पहले प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो जब उसके वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये जो कॉर्क में से होता हुआ ऊपर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसमें से होता हुआ ये जो है
ये पास होता है विद द कंडेंसर, जहाँ पे साइड से वाटर्स जो है, वाटर्स की इनलेट्स और आउटलेट्स होती है जो कि अंदर की ट्यूब को कूल करती रहती है, सो दैट ये जो वेपर्स बने हैं वो वेपर्स कूल हो जाए, और कूल होने के बाद कंडेंस होकर लिक्विफाइड होकर उसे सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो वाटर है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में पीछे बच जाता है। ठीक है। सो सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तब ये मेथड यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आसपास हो, मीन्स बहुत ज़्यादा ना हो, तो क्या ऐसे केसेस में ये सेम मेथड को यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि तब तो दोनों के पेपर्स बनने लगेंगे, और ऐसे में चांसेस है कि जो हम लिक्विड कलेक्ट कर रहे हैं अलग से कंटेनर में या बीकर में, वहाँ पे दूसरे लिक्विड के पेपर्स भी कलेक्ट हो जाए। तो ऐसे केसेस में जो मेथड यूज़ करते हैं वो होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है उनके बीच का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन होता है, उनके सेपरेशन के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। सो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 केल्विन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, और अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। तो इस केस में जो मेथड है वहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। अब होता क्या है कि जो अल्कोहल होता है ये जब बॉईल होता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो पहले बॉईल होता है, तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होने लगता है। और अगर उस टेम्परेचर पे वाटर भी बॉईल होने लगे या वाटर के वेपर्स भी प्रोड्यूस होने लगे तो वो भी इस कॉलम में से जाने लगते हैं। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो डेफिनेटली ज़्यादा बॉयल होगा, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद वो जो कंडेंसर है, कंडेंसर में से होते हुए एक अलग से कंटेनर में लिक्विफाइड फॉर्म में कलेक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन जो वाटर्स हैं उसके जो वेपर्स बनेंगे भी, सिंस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो हो सकता है अगर उसके वेपर्स बने भी तो वो कंडेंस होने के बाद अगेन लिक्विफाइड फॉर्म में इस बॉटम राउंड बॉटम फ्लास्क में रिटर्न हो सकते हैं। तो ऐसे में चांसेस हैं कि हमारे पास जो लिक्विड कलेक्ट हो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिक्विड का हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इस तरीके से हम लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर। अब एयर की जो क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट टाइप के गैसेस का। अब अगर हमने डिफरेंट गैसेस को एयर में से ऑब्टेन करना है तो हम क्या करते हैं कि एयर को कूल करते हैं। ठीक है। एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, एयर को कूल किया जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस पार्टिकल्स हैं एयर में, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी कम होने लगेगी। अगर उनकी एनर्जी कम होगी और टेम्परेचर को भी हमने डिक्रीज़ किया कर दिया है, प्रेशर को भी हमने बढ़ा दिया है, प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली गैस के पार्टिकल पास पास आने लगेंगे। तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने पे और प्रेशर बढ़ने पे जब ये पार्टिकल पास पास आएंगे तो ये आपस में कंडेंस होके जो गैसेस फॉर्म थे उसके बजाय ये कूलिंग होने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगी, एक लिक्विड एयर। अब क्या करेंगे, अभी हमारे पास कूलिंग के बाद लिक्विड एयर जो बनी है, अब हम इसे धीरे धीरे नीचे लोअर टेम्परेचर से टेम्परेचर राइज करने लगेंगे, वार्म अप करेंगे। तो जब हम इसे वार्म अप करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल होगा। तो जब ये पहले हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको हम कलेक्ट करने के बाद, कलेक्ट करके उस फॉर्म को, और उसको फिर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट गैसेस का जब जो बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा उसको सेपरेटली कलेक्ट करके उसे हम प्योरीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 है, आर्गन का -186 है, और नाइट्रोजन का -196 है। तो जैसे ही मीन्स हमने 196 टेम्परेचर को अचीव किया, नाइट्रोजन बॉयल हो गया। फिर जब हमने -186 टेम्परेचर अचीव किया तो आर्गन बॉयल हो गया। और जब, तो इनके बॉयल होने के बाद इनको इस तरीके से सीक्वेंस में कलेक्ट करके सेपरेट किया जा सकता है और प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। ये साइड में आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा जहाँ पे फिलर में से एयर इन आ रही है और एयर को अंडर प्रेशर और कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, जहाँ पे ये
क्या होती है, कूल होने के बाद लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब इस गैस को कहाँ पे रखा जाता है, सेपरेटर में। अब सेपरेटर में से क्या किया जाता है, यहाँ से जो लिक्विड एयर है, यहाँ से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन दिख रहे होंगे आपको, वो कम वाली जो है वो नाइट्रोजन के लिए अलग से सेपरेटिंग आउटलेट दिख रहा है और आर्गन के लिए अलग से सेपरेटिंग आउटलेट दिख रहा है। जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो वो गैसेस फॉर्म में भी हमें ऑब्टेन हो सकती है। नाउ सेपरेशन ऑफ प्योर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक लिक्विड में जब इन क्रिस्टल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व किया जाता है, सपोज अगर ये कोल्ड में डिज़ोल्व नहीं थे तो हीट करके डिज़ोल्व कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हीट करने के बाद, डिज़ोल्व करने के बाद उस मिक्सचर को कूल कर दिया जाता है। तो कूल करने के बाद ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो सल्फेट की क्रिस्टल है, ये जो सल्फेट सॉलिड है, ये क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है और इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। यहाँ पे भी एक तरीके से इवापोरेशन तो है, लेकिन इवापोरेशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सॉल्ट वाटर है उसमें, सी वाटर है उसमें सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जब इवापोरेशन की प्रोसेस होती है तो ये जो वाटर है रिमूव हो जाता है और पीछे जो हमारे पास सॉल्ट का कंटेंट बच जाता है। तो ये भी एक तरीके से सॉल्ट के क्रिस्टल बच रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ही है। अब सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। अब जो सेपरेशन टेक्निक्स है बहुत सारी हमने देखी, लेकिन नाउ डेज़ क्या बहुत सारी एडवांस सेपरेशन टेक्निक्स भी आ चुकी है डिफरेंट, जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो रिजर्वायर होते हैं हमारे, जैसे पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, अब उसका वाटर जो है वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, मीन्स दैट इज़ नॉन पोटेबल। जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता उसे नॉन पोटेबल कहते हैं, और जो फिट होता है उसे पोटेबल वाटर कहते हैं। तो ये जो नॉन पोटेबल वाटर है उसको पोटेबल बनाने के लिए जो प्यूरिफिकेशन स्टेप किया जाता है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप सेडिमेंटेशन टैंक। तो वो जो वाटर है उसको क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक से पास किया जाता है, वहाँ पे कुछ देर रखा जाता है। ठीक है, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। तो डेफिनेटली जो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वो कुछ टाइम बाद ग्रेविटी की फोर्स से वो सेटल डाउन होने लगेंगे। जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम्स इस वाटर को पास किया जाता है लोडिंग टैंक से। अब लोडिंग टैंक में क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेटल डाउन होने दिया जाता है। कैसे, इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि एलम्स वगैरह। तो जो ये एलम होते हैं इनमें ये टेंडेंसी होती है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको कोआगुलेट करके लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हुए थे वो लोडिंग टैंक में भी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके की इम्प्योरिटी भी जो होती है, आप बोल सकते हो जो कोलोइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी सेटल डाउन हो जाती है। और सेटल डाउन होने के बाद अब जो वाटर है उसको पास किया जाता है फिल्टरेशन टैंक से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि फाइन सैंड का लेयर, फिर ग्रेवल्स का लेयर। ग्रेवल्स भी एक तरीके के स्टोन्स होते हैं स्मॉल स्मॉल से, और फिर कोर्स ग्रेवल्स होते हैं। ये सारे स्टोन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। यहाँ से क्या होता है, इतने डिफरेंट लेयर से जब वाटर पास होता है तो एक तरीके से यहाँ भी फिल्टरेशन की प्रोसेस ही हो रही है। यहाँ से वाटर पास होता है तो यहाँ से पास होने के बाद वो पहुँचता है क्लोरीनेशन के लिए, क्लोरीनेशन टैंक में। तो वहाँ पे क्लोरीन जो होती है उसकी हेल्प से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज को किल किया जाता है। जो क्लोरीन है ऑक्सीडेशन की हेल्प से इन बैक्टीरियाज को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर देता है, और उसके अंदर जो भी पैथोजन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद ये अब जो वाटर है फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, और इस वाटर को होम्स तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से ट्राई करें, और भी क्वेश्चन इसके अलावा आप देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप खुद से ट्राई करेंगे। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।